नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी का व्रत 2024 में कब किया जाएगा, दिन व तारीख क्या रहेंगे, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब एकादशी तिथि लग रही है और कब समाप्त हो रही है, इस दिन हमें किस चीज़ का सगार लेना चाहिए, अपरा एकादशी व्रत करने से क्या कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कौन सी भगवान की प्रधानता है, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं अपरा एकादशी के बारे में। अपरा एकादशी ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के 11 को यह व्रत किया जाता है, जिसे अपरा एकादशी कहते हैं। यह व्रत जो भी करता है उसको महान यश की प्राप्ति होती है और ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्तिदायक होता है यह व्रत। और दूसरे की निंदा पाप आदि कर्म अगर किए हैं तो वह भी नष्ट हो जाते हैं अगर यह व्रत कर लेते हैं तो। और यह व्रत श्री लक्ष्मी नारायण जी का व्रत है। इस व्रत में शेष शैया पर विराजमान श्री लक्ष्मी नारायण जी की ही प्रधानता है इस दिन। और इस दिन हमको सगार में ककड़ी का सगार लेना चाहिए। अब जान लेते हैं 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं तिथि कब लग रही है एकादशी का और कब समाप्त हो रही है। तो 1 जून को दिन शनिवार पड़ रहा है। 1 जून को सुबह में 5:04 से सुबह में शुरू हो रहा है एकादशी तिथि और समाप्त हो रहा है रविवार के दिन रात्रि में 2:41 पर। तो हम लोग को उदया तिथि के अनुसार 3 बजे के बाद अगर एकादशी तिथि लग रही है तब तो हम लोग करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले लग रही है तो नहीं करते हैं, दूसरे दिन ही करते हैं। तो हम लोग उदया तिथि के अनुसार हम लोग का व्रत जो है वह रविवार को रहेगा। 2 जून को हम लोग को व्रत करना रहेगा और दिन पड़ेगा रविवार, क्योंकि 2 जून पूरे दिन रहेगा एकादशी तिथि और रात्रि में भी रहेगा। 2:41 तक रहेगा रात्रि में। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार हम लोग व्रत 2 जून को ही करेंगे, दिन रविवार पड़ेगा, रविवार को करेंगे। और 3 जून को हम लोग पारण करेंगे। पारण का जो है शुभ मुहूर्त है वह है 8:02 से लेकर 9:36 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। इसी बीच में पारण कीजिएगा। और पारण करने से पहले कुछ अनाज का दान करना चाहिए। चावल दाल और हो सके तो खिचड़ी का दान कर सकते हैं, या चावल दाल आलू जो भी आप रख सकते हैं, एक दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो अनाज का ही दान करें, अगर संभव नहीं है तो आप मुद्रा दान भी कर सकते हैं, या किसी गरीब या ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, कुछ दे सकते हैं। अगर दान मतलब ये अनाज दान संभव नहीं है तो ये भी करा सकते हैं, ज़रूरतमंद को भोजन करा सकते हैं या मुद्रा दान दे सकते हैं, यह सब भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ दान करने के बाद ही खुद भोजन करना चाहिए। अगर पारण के समय पे भोजन तैयार है, शुद्ध सात्विक उस दिन भोजन करना चाहिए। अगर पारण के दिन ही उसी समय पे भोजन तैयार है, 8:02 से लेकर 9:36 तक पारण का शुभ मुहूर्त है अपरा एकादशी का। इसमें अगर शुद्ध भोजन तैयार है तो आप भोग लगा के भगवान को और खाने से पहले पक्षियों के लिए निकाल कर थोड़ा सा उसके बाद में खाइए। अगर भोजन नहीं तैयार है तो आप गंगा जल और तुलसी दल लेकर आप पारण कर सकते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि हम रास्ते में होते हैं और कहीं होते हैं और शुद्ध हमको भोजन नहीं मिल पाता है, तो हम लोग पारण कैसे खोलें, तो यह मन में सवाल आता है। तो आप कोई भी संकोच मत मानिए, तुलसी का पत्र अपने साथ हमेशा रखिए और जल लेके आप और भगवान का नाम लेकर आप पारण कर लीजिए, वह पारण ही माना जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, द्वादशी के दिन कोई और व्रत पड़ रहा है, जैसे आप सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार पड़ गया या बृहस्पतिवार पड़ गया, तो आपको दूसरे दिन भी व्रत करना है, तो फिर अनाज नहीं आप खा सकते हैं। तो उस दौरान आपको केवल गंगा जल और तुलसी दल से ही पारण कर लेना चाहिए और दूसरा व्रत जो करना है उसको आप कर सकते हैं। इस तरह आप लोग पारण कर सकते हैं। राधे राधे।